राधे राधे गाइस। जय श्री राम। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी ठीक होगे। आज उत्पन्ना एकादशी है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सुबह उठकर मैंने पूजा करी, क्योंकि आज के दिन मेरा फास्ट होता है एकादशी का। तो मैंने जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के पूजा कर ली। और ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, इनके आगे मैंने तुलसी का दीप जलाया है, जो तुलसी की लकड़ी का दीप होता है वो। मैं दोस्तों हर एकादशी पर, हर पूर्णिमा पर तुलसी की लकड़ी का ही दीपदान करती हूँ। और ये है मंदिर, यहाँ पर भी मैंने पूजा कर ली है। और ये हमारे भोले बाबा हैं। तो अब मैं किचन में आ गई। हस्बैंड जी को मैंने खाना दे कर के भेज दिया है। अब उसके बाद का टाइम है ये मॉर्निंग का। अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। दोस्तों, किचन की सफाई सुबह ही कर लो तो ठीक रहता है, वरना और काम में लग जाते हैं तो फिर किचन गंदी रहती है। किचन को बिल्कुल भी गंदी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ होती है। हमारे किचन में, घर में हर वक्त सफाई होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने सब काम कर लिया है, अब बारी आती है बर्तन की। तो आज बर्तन इतने नहीं हैं, थोड़े से बर्तन हैं। दोस्तों, हमारे सिंक नहीं है तो यहाँ पर बैठकर ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। कपड़े भी यहीं बैठकर धोती हूँ। मतलब घर का जो भी काम होता है यहीं पर बैठकर करती हूँ मैं। व्रत वाले दिन जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर टाइम रहता है माला जाप का और पूजा का। नाम जाप मैं काउंटर पे ही करती हूँ। और नाम जाप करने के बाद जैसे ही पूजा के समय ही माला जाप कर लेती हूँ और शाम को पढ़ती हूँ भागवत। दोस्तों, मंदिर नहीं जा पाती मैं मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह के वक्त बहुत काम रहता है। तो इसलिए मैं सुबह को मंदिर ना जा कर के कभी कभी शाम को जाती हूँ, मगर एकादशी वाले दिन तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाती। और द्वादशी वाले दिन जाना पड़ता है, क्योंकि उस दिन पारायण भी करना होता है सही समय पर। तो पारायण से पहले जो हमने दान करना होता है वो पंडित जी के लिए हमें जाना पड़ता है देने के लिए। तो मैं द्वादशी वाले दिन सुबह ही अपनी पूजा पाठ करके वहाँ पे मंदिर में जा कर के पंडित जी को जो भी कुछ देना होता है दे करके आकर घर में अपनी तुलसी माता का पारायण कराती हूँ, क्योंकि तुलसी माता का भी व्रत होता है। पर आज जैसे कि शनिवार है तो कल है संडे, तो संडे के दिन तुलसी माता का व्रत रहता है, इसलिए मंडे को ही तुलसी माता के व्रत का पारायण हो पाएगा। मगर मैं अपने व्रत का पारायण कल कर लूँगी। दोस्तों, पारायण भी सही समय पर करना चाहिए, इसका भी मुहूर्त होता है। बिना मुहूर्त के अगर हम व्रत का पारायण करते हैं तो उसका बिल्कुल भी फल नहीं मिलता। इसलिए आप जैसे आजकल तो इंटरनेट है तो उस पर पता लगा सकते हैं, और या फिर मंदिर में पंडित जी से पता कर सकते हैं। मैं तो मंदिर जी, पंडित जी का जो महिलाओं का ग्रुप है ऑनलाइन, उसमें व्हाट्सएप पे पंडित जी भेज देते हैं कि कब पारायण करना है, कब व्रत है। और अब मैं घर में आ गई यहाँ की। वैसे तो मैंने सुबह झाड़ू पोछा सब कर दिया था पूजा करने से पहले। अब जो बाद में रह जाता है थोड़ी बहुत सफाई करना, बेड पे हाथ फेरना, सेटिंग करना, एक बार और झाड़ू निकालती हूँ मैं सब काम करने के बाद। अब ये करूँगी।
इससे ना सारा दिन साफ़ सुथरा रहता है घर। एक बार हम जैसे सभी काम करने के बाद में झाड़ू निकाल देते हैं तो बिल्कुल घर रात तक बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। अब हमारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, अब उनको कुछ खाने को दूंगी क्योंकि दोपहर के समय उनके लिए आज जैसे व्रत है एकादशी का, तो उन्हें मैं मूंगफली मखाने ऐसी चीज़ दूंगी और फ्रूट दूंगी काट के। इससे ही उनको मतलब यही भोजन होगा। शाम को फिर देखते हैं, शाम को जैसे कभी आलू बना लेती हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादातर दिन में ही फ्रूट वगैरह एक बार भोग लगाती हूँ और शाम को तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए मिठाई बना करके रखती हूँ घर पर ही शुद्ध घी की। सो वो वाली मैं जैसे अब उठाऊँगी दिन में सुलाने के बाद शाम को, तो फिर मैं दूध के साथ वो दे देती हूँ। क्योंकि एकादशी में तो दोस्तों वो नहीं खाया जाता है अन्न, तो इसलिए अब दोस्तों घर की सफाई कर ली। अब अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, उनको खिला पिला करके सुलाऊँगी। दोस्तों महिलाओं का तो ऐसा ही है, सुबह लगते हैं। अब मैं सुबह मॉर्निंग में जैसे अब 4:30 बजे 4 बजे उठ जाती हूँ। कभी 5 भी बज जाते हैं, जैसे कि एकादशी होती है तो जल्दी उठती हूँ। और कार्तिक के महीने में तो बिल्कुल ही 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती थी मैं। ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। अब कार्तिक का और महीना आपको नहीं मेरा है तो वीडियो थोड़ी सी कैसा देरी से लगा उठती हूँ, मगर कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।